उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर मंगलवार से होने वाली सख्ती को लेकर शहर के बाजार एवं गली मोहल्लों में स्थित राशन की दुकानों पर जमकर भीड़ देखी गई। लोगों ने आगामी 15 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए जमकर खरीदारी की। हालांकि इस दौरान कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई, लेकिन कई स्थानों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उधर ट्रैफिक पुलिस ने भी हेलमेट और मास्क के बिना दुपहिया वाहन धारियों के जमकर चालान काटे। राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरसों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सोमवार से सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के तहत शहर के पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। सोमवार को शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल गुलाब बाग को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही आमजन के लिए बाहर प्रवेश निषेध का बोर्ड भी लगा दिया गया है। शहर के दिल्ली गेट चौराहे पर स्थित बांस वाली गली में सब्जी वालों ने सोमवार को रास्ते के बीच में ही सब्जी के ठेले लगाकर मार्ग को बंद कर दिया। साथ ही लोगों की बढ़ती आवाजाही से दिल्ली गेट पर मेले से माहौल नजर आया। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बावजूद भी लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली गेट पर सब्जी खरीदते समय भी कई लोग बिना मास्क के नजर आए, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है, ना और जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने के आदेश के बाद सोमवार को देश भर में 18 से 35 साल के युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसी कड़ी में शहर के एमबी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग में शहर के युवाओं के भी टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी। साथ ही युवाओं को अपनी बारी का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। टीकाकरण के बाद युवा काफी उत्साहित दिखे और युवाओं ने अन्य लोगों से भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने का आह्वान किया। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में क्वारंटाइन किए गए 5 विचाराधीन कैदी सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे कोविड सेंटर से फरार हो गए। गार्ड ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी तो हड़कंप मच गया। भागने वाले कुलदीप, पिंटू, मुकेश उर्फ पप्पू, संजय, पप्पू अलग अलग थानों में पकड़े गए थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनका सैंपल लिया गया था, जो पॉजिटिव आया था। इसके बाद इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया था। कोविड-19 की दूसरी लहर में कोरोना रोगियों की बढ़ते ग्राफ के बाद राज्य सरकार की ओर से आमजन के लिए 11 बजे पहले आवश्यक सामग्री में किराना का सामान, जूस, फल, सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेगी। इसी क्रम में सोमवार को मंडी क्षेत्र में खरीदारों के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सोमवार को वीकेंड कर्फ्यू खुलने के साथ ही खरीदारी के लिए लोग बाजारों, दुकानों और स्टोर्स पर उमड़ पड़े। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टोर संचालकों को बार बार शटर डाउन करने पड़े। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रभावित हो गई। हालात को देखते हुए स्टोर संचालकों को सुरक्षा उपाय करने पड़े। गर्मी के मौसम में इन दिनों प्रतिदिन रोज मौसम के रंग बदलते नजर आते हैं। इन दिनों कभी तेज हवाएं के साथ धूल भरी हवाएं, तो कभी आसमान में बादल गर्जना के साथ हल्की बरसात, तो कभी तेज गर्मी का एहसास होता है। इसी कड़ी में सोमवार को नीले अंबर पर हल्के बादल नजर आए। देश में कई हॉस्पिटल में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार और निगम प्रशासन के आदेश निर्देशों की पालना में नगर निगम उदयपुर के फायर ऑफिसर राकेश व्यास के नेतृत्व में फायर फाइटर्स की टीम ने राजकीय महाराणा भोपाल चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्थापित अग्निशमन उपकरणों, यंत्रों को चेक किया। टीम ने फायर सिस्टम को चलाकर देखा और उसकी क्षमता की भी जाँच की। सिस्टम चालू मिले। ग्राम पंचायत तितरडी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तितरडी चौराहा पर कोरोना टीकाकरण का चौथा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में मोदर सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष फल सब्जी मंडी, ओनार सिसोदिया, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा, मोतीलाल लाल गमेती सरपंच, मनोहर सिंह सिसोदिया उप सरपंच, सचिव प्रेमलता राव, कनिष्ठ सहायक लक्ष्मण सिंह देवड़ा, मानसिंह सिसोदिया, शंकर सिंह वार्ड पंच, जेताबा वार्ड पंच, हितेश प्रजापत एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए। शिविर में 340 नागरिकों का टीकाकरण हुआ।
कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन के नए आदेशों का सख्ती से पालन तय करने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन ने सोमवार दोपहर को शहर में सामूहिक फ्लैग मार्च किया। मुख्य मार्गों के अलावा तंग गलियों में पहुंचे सामूहिक दल के साथ एक माइक के माध्यम से लोगों को कोरोना काल में सजग रहने की नसीहत दी गई। साथ ही इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरा। कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ के बाद प्रशासन ने 3 मई से 17 मई तक प्रदेश में रेड अलर्ट जन पखवाड़ा लागू किया गया है, लेकिन शहर की जनता कोरोना महामारी से अनजान नजर आती है। इसी कड़ी में शहर के दिल्ली गेट क्षेत्र में सोमवार को फल और सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शहर का अति व्यस्ततम क्षेत्र मलातलाई में इन दिनों राज्य सरकार की ओर से रेड अलर्ट जन पखवाड़ा के तहत प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई थी। तत्पश्चात मलातलाई क्षेत्र में सोमवार को क्षेत्र में सुना सुना सा नजर आया। कोविड-19 की दूसरी लहर में कोरोना रोगियों के बढ़ते ग्राफ के बाद राज्य सरकार की ओर से रेड अलर्ट जन पखवाड़ा लागू किया गया है। इसके तहत बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को प्रशासन की ओर से पूछताछ की गई। इस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन लोगों को शहर के जनजाति बालिका छात्रावास मधुवन क्षेत्र में कट टाइम किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।